सही बुखारी किताब जबर करने का बयान। बाब किसी शख्स का अपने साथी के मुताल्लिक जबकि उसके कत्ल किए जाने या इस तरह की किसी और चीज़ का ख़तरा हो, कसम खाने का बयान कि वो मेरा भाई है, और उसी तरह हर वो शख्स जिस पर ज़बरदस्ती की जाए और ख़ाइफ हो इसलिए कि वो मज़ालिम को इससे दफ़ा करता है और इसकी तरफ से जंग करता है और इसको बेसहारा नहीं छोड़ता। अगर मज़लूम की हिमायत में लड़े तो इस पर क़सास या खून बहा नहीं है। अगर इससे कहा जाए कि तुझे शराब पीना होगी या मर्दार खाना पड़ेगा, तुझे अपना ग़ुलाम बेचना पड़ेगा, या तुझे दीन का इकरार करना होगा, या तुझे हबा करना होगा, या कोई और रब कायम करने के लिए कहा जाए, वरना तेरे बाप को या इस्लामी भाई को हम कत्ल कर देंगे, तो उसको इसकी इजाज़त है। इसलिए कि हज़रत ने फरमाया है कि मुस्लिम का भाई है। और बाज़ लोगों ने कहा कि अगर इससे कहा जाए कि तुझे शराब पीनी होगी या मर्दार खाना पड़ेगा, वरना तेरे बाप या बेटे या किसी करीबी रिश्तेदार को हम कत्ल कर देंगे, उसके लिए जायज़ नहीं, इसलिए कि वो मजबूर नहीं है। फिर इस कौल के खिलाफ उनका यह कौल है कि इससे कहा जाए कि हम तेरे बाप या बेटे को कत्ल कर देंगे, वरना इस गुलाम को बेच दे या दीन का इकरार कर ले या हबा कर दे, तो क़ियास के मुताबिक ये इसको लाजिम है। लेकिन हम बेहतर समझते हैं और कहते हैं कि बियू हबा और तमाम अक़ूद इस सूरत में बातिल हैं। इन्होंने करीबी रिश्तेदार और इनके अलावा लोगों के दरमियान बग़ैर किताब व सुन्नत के तफरीक़ की है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी के मुताल्लिक़ कहा था कि ये मेरी बहन है, और ये इन्होंने अल्लाह के रिश्ता के लिहाज से फरमाया था। और नक़ी ने कहा कि जब कसम लेने वाला ज़ालिम हो तो कसम खाने वाले की नीयत, और अगर मज़लूम हो तो कसम देने वाले की नीयत का एतबार होगा। हदीस नंबर 6951। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम ने खबर दी और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना इस पर जुल्म करे और ना उसे किसी जालिम के सुपरद करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। सही बुखारी किताब जबर करने का बयान। बाब किसी शख्स का अपने साथी के मुताल्लिक जबकि उसके कत्ल किए जाने या इस तरह की किसी और चीज़ का ख़तरा हो, कसम खाने का बयान कि वो मेरा भाई है, और उसी तरह हर वो शख्स जिस पर ज़बरदस्ती की जाए और ख़ाइफ हो इसलिए कि वो मज़ालिम को इससे दफ़ा करता है और इसकी तरफ से जंग करता है और इसको बेसहारा नहीं छोड़ता। अगर मज़लूम की हिमायत में लड़े तो इस पर क़सास या खून बहा नहीं है। अगर इससे कहा जाए कि तुझे शराब पीना होगी या मर्दार खाना पड़ेगा, तुझे अपना ग़ुलाम बेचना पड़ेगा, या तुझे दीन का इकरार करना होगा, या तुझे हबा करना होगा, या कोई और रब कायम करने के लिए कहा जाए, वरना तेरे बाप को या इस्लामी भाई को हम कत्ल कर देंगे, तो उसको इसकी इजाज़त है। इसलिए कि हज़रत ने फरमाया है कि मुस्लिम का भाई है। और बाज़ लोगों ने कहा कि अगर इससे कहा जाए कि तुझे शराब पीनी होगी या मर्दार खाना पड़ेगा, वरना तेरे बाप या बेटे या किसी करीबी रिश्तेदार को हम कत्ल कर देंगे, उसके लिए जायज़ नहीं, इसलिए कि वो मजबूर नहीं है। फिर इस कौल के खिलाफ उनका यह कौल है कि इससे कहा जाए कि हम तेरे बाप या बेटे को कत्ल कर देंगे, वरना इस गुलाम को बेच दे या दीन का इकरार कर ले या हबा कर दे, तो क़ियास के मुताबिक ये इसको लाजिम है। लेकिन हम बेहतर समझते हैं और कहते हैं कि बियू हबा और तमाम अक़ूद इस सूरत में बातिल हैं। इन्होंने करीबी रिश्तेदार और इनके अलावा लोगों के दरमियान बग़ैर किताब व सुन्नत के तफरीक़ की है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी बीवी के मुताल्लिक़ कहा था कि ये मेरी बहन है, और ये इन्होंने अल्लाह के रिश्ता के लिहाज से फरमाया था। और नक़ी ने कहा कि जब कसम लेने वाला ज़ालिम हो तो कसम खाने वाले की नीयत, और अगर मज़लूम हो तो कसम देने वाले की नीयत का एतबार होगा। हदीस नंबर 6952। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद बिन सुलेमान वास्ती ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्यम ने बयान किया, कहा हमको उबैदुल्लाह बिन अबी बकर बिन अनस ने खबर दी, और उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो ज़ालिम हो या मज़लूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब वो मज़लूम हो तो मैं उसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो ज़ालिम होगा फिर मैं उसकी मदद कैसे करूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम उसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब हीलों के छोड़ने का बयान, और ये कि हर शख्स के लिए वही है जिसकी वो किस्म वग़ैरह में नियत करे। हदीस नंबर 6953। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी ने, उनसे अलक़मा बिन वक़ास लैसी ने बयान किया कि मैंने उमर बिन ख़िताब से खुतबा में सुना, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था, ए लोगो,
आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करेगा। पस जिसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हो उसे हिजरत का सवाब मिलेगा, और जिसकी हिजरत का मकसद दुनिया होगी कि जिसे वो हासिल कर ले या कोई औरत होगी जिससे वो शादी कर ले तो इसकी हिजरत उसी के लिए होगी जिसके लिए उसने हिजरत की है। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब नमाज में हीला का बयान। हदीस नंबर 6954। तर्जुमा मुझसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम ने, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम में से किसी ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं करता जिसे वज़ू की ज़रूरत हो यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब ज़कूत में हीला का बयान और ये कि सदक़ा के खौफ से यकजा चीज़ों को मुतफर्रिक ना किया जाए और मुतफर्रिक चीज़ों को यकजा ना किया जाए। हदीस नंबर 6955। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया, और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि अबू बकर ने इन्हें ज़कात का हुक्मनामा लिखकर भेजा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया था कि मुतफर्रिक सदक़ा को एक जगह जुमा ना किया जाए और ना मजतमा सदक़ा को मुतफर्रिक किया जाए ज़कात के खौफ से। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब ज़कूत में हीला का बयान और ये कि सदक़ा के खौफ से यकजा चीज़ों को मुतफर्रिक ना किया जाए और मुतफर्रिक चीज़ों को यकजा ना किया जाए। हदीस नंबर 6956। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अबू सहील नाफ़ा ने, उनसे उनके वालिद मालिक बिन अबी आमिर ने, और उनसे तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कि एक देहाती ज़माम बिन सलबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस हाल में हाजिर हवा के इसके सर के बाल परागनदा थे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वक्त की नमाज़ें सिवा इन नमाज़ों के जो तुम नफली पढ़ो। इसने कहा मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने कितने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के रोज़े सिवा उनके जो तुम नफली रखो। इसने पूछा मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने ज़कात कितनी फ़र्ज़ की है। बयान किया कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के मसाइल बयान किए। फिर इस देहाती ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको ये इज़्ज़त बख्शी है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़र्ज़ किया है, इसमें ना मैं किसी कसम की ज़ियादती करूँगा और ना कमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसने सही कहा है तो जन्नत में जाएगा। और बाज़ लोगों ने कहा कि 120 ऊँटों में 2 हिस्से 3-3 बरस की 2 औनटनियाँ जो चौथे बरस में लगी हूँ ज़कात में लाजिम आती हैं। पस मगर किसी ने उन ऊँटों को उम्दा तलफ कर डाला, मसलन ज़बा कर दी, और कोई हीला किया तो उसके ऊपर से ज़कात साक़ित होगी। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब ज़कूत में हीला का बयान और ये कि सदक़ा के खौफ से यकजा चीज़ों को मुतफर्रिक ना किया जाए और मुतफर्रिक चीज़ों को यकजा ना किया जाए। हदीस नंबर 6957। तर्जुमा मुझसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे हमाम ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन तुम में से किसी का ख़ज़ाना चतकब्बुर अजदहा बनकर आएगा, इसका मालिक इससे भागेगा लेकिन वो उसे तलाश कर रहा होगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा ख़ज़ाना हूँ। फरमाया वाला वो मुसलसल तलाश करता रहेगा यहाँ तक कि वो शख्स अपना हाथ फैला देगा और अजदहा उसे लुक़मा बनाएगा। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब ज़कूत में हीला का बयान और ये कि सदक़ा के खौफ से यकजा चीज़ों को मुतफर्रिक ना किया जाए और मुतफर्रिक चीज़ों को यकजा ना किया जाए। हदीस नंबर 6958। तर्जुमा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों के मालिक जिन्होंने उनका शरई हक़ अदा नहीं किया होगा, क़ियामत के दिन उन पर वो जानवर गालिब कर दिए जाएंगे और वो अपनी खरों से इसके चेहरे को नोचेंगे। और बाज़ लोगों ने ये कह दिया कि अगर एक शख्स के पास ऊँट हैं और इसे ख़तरा है कि ज़कात इस पर वाजिब हो जाएगी और इसलिए वो किसी दिन ज़कात से बचने के लिए हीला के तौर पर उसी जैसे ऊँट या बकरी या गाय या दराहम के बदले में बेच दे तो इस पर कोई ज़कात नहीं। और फिर इसका ये भी कहना है कि अगर वो अपने ऊँट की ज़कात साल पूरे होने से 1 दिन या 1 साल पहले दे दे तो ज़कात अदा हो जाती है। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब ज़कूत में हीला का बयान और ये कि सदक़ा के खौफ से यकजा चीज़ों को मुतफर्रिक ना किया जाए और मुतफर्रिक चीज़ों को यकजा ना किया जाए। हदीस नंबर 6959। तर्जुमा
हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अतबा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि साद बिन इबादा अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नज़र के बारे में सवाल किया जो उनकी वालिदा पर थी और उनकी वफ़ात नज़र पूरी करने से पहले ही हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो उनकी तरफ से पूरी कर। इसके बावजूद बाज़ लोग ये कहते हैं कि जब उनकी तादाद 20 हो जाए तो इसमें 4 बकरियां लाजिम हैं। बस अगर साल पूरा होने से पहले ऊँट को हबा कर दे या उसे बेच दे। ज़कात से बचने या हिला के तौर पर ताकि ज़कात इस पर ख़त्म हो जाए तो इस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी। यही हाल इस सूरत में है, अगर उसने ज़ाया कर दी और फिर मर गई तो इसके माल पर कुछ वाजिब नहीं होगा। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब निकाह में हीला करने का बयान। हदीस नंबर 6960। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे नाफ़ा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शगार से मना फरमाया। मैंने नाफ़ा से पूछा शगार किया है? इन्होंने कहा ये कि कोई शख्स बग़ैर महर किसी की लड़की से निकाह करता है या इससे बग़ैर महर के अपनी लड़की का निकाह करता है, पस इसके सिवा कोई महर मुक़र्रर न हो। और बाज़ लोगों ने कहा अगर किसी ने हिला करके निकाह शगार कर ली तो निकाह का अक़्द दुरुस्त होगा और शर्त लगू होगी और हर एक को महर मसल औरत का अदा करना होगा। और हम बाज़ लोगों ने मता में कहा है कि वह निकाह भी फासद है और शर्त भी बातिल है। और बाज़ हनफिया ये कहते हैं कि मता और शगार दोनों जायज़ होंगे और शर्त बातिल होगी। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब निकाह में हीला करने का बयान। हदीस नंबर 6961। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन उम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे हुस्न और अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अली ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने कि अली से कहा गया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास औरतों के मता में कोई हरज नहीं समझते। इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की लड़ाई के मौका पर मता से और पालतू गधों के गोश्त से मना कर दी था। और बाज़ लोग कहते हैं कि अगर किसी ने हीला से मता कर ली तो निकाह फासद है। और बाज़ लोगों ने कहा कि निकाह जायज़ हो जाएगा और मियाद की शर्त बातिल हो जाएगी। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब खरीद व फरोख्त में हीला जोई की कराहत का बयान और ज़ायद पानी से इसलिए ना रोका जाए कि बची हुई घास से रोक दे। हदीस नंबर 6962। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया कि हमसे इमाम मालिक ने, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बचा हुआ बेज़रूरत पानी इसलिए ना रोका जाए कि इसकी वजह से बची हुई घास भी बची रहे, इसमें भी हीला साजी से रोका गया है। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब तनाजिश के मकरूह होने का बयान। हदीस नंबर 6963। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नजश से मना फरमाया। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब खरीद व फरोख्त में धोखा दही की मुमानत का बयान। और अय्यूब ने कहा कि लोग अल्लाह को धोखा देते हैं जिस तरह आदमी को धोखा देते हैं, अगर वो काम को ज़ाहिर करके करें तो मुझ बहुत आसान है। हदीस नंबर 6964। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने के एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि वो खरीदो फरोख्त में धोखा खा जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुछ खरीदा करो तो कह दिया करो कि इसमें कोई धोखा ना होना चाहिए। सही बुखारी किताब हीलों का बयान, बाब इस यतीम लड़की में जो मरगूब हो हीला जोई और इसका महर पौरा मुकर्रर ना करने का यबान। हदीस नंबर 6965। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने कि रूह उनसे बयान करते थे कि आयशा ने आयत वन फ़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अली तामी फ़ान कहवा मा ताबलकम मन अलनिसा, और अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर दूसरी औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हों। आपने कहा कि इस आयत में ऐसी यतीम लड़की का जिक्र है जो अपने वली की परवरिश में हो और वली लड़की के माल और इसके हुस्न से रग़बत रखता हो और चाहता हो कि औरतों कि महर वग़ैरह के मुतालिक जो सबसे मामूली तरीक़ा है उसके मुताबिक इससे निकाह करे, तो ऐसे वलीम को उन लड़कियों के निकाह से मना किया गया है, सिवा इस सूरत के कि वली महर को पूरा करने में इंसाफ से काम ले। फिर लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बाद मसला पूछा तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की वस्तफ्तूनक फ़ी अल-निसा, और लोग आपसे औरतों के बारे में मसला पूछते हैं।
और इस वाक़या का जिक्र किया। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब अगर कोई शख्स किसी की लौंडी गसब कर ले और कह दे कि वो मर गई और इस फौतशुदा लौंडी की कीमत का फैसला हाकिम कर दे, या फिर इस लौंडी का मालिक इसको पाले तो वो उसी की है और कीमत वापस कर देगा और वो इसकी कीमत नहीं रहेगी। और बाज़ लोगों ने कहा कि वो लौंडी गसब करने वाले की है इसलिए कि इसने उसकी कीमत ले ली है, और इसमें उस शख्स के लिए हीला जोई है जो किसी की लौंडी को पसंद करता है और इसका मालिक इसको बेचना नहीं चाहता तो उसने गसब कर ली और बहाना कर दी कि वो मर गई ताकि इसका मालिक इसकी कीमत ले ले। तो इस सूरत में गसब करने वाले के लिए दूसरे की लौंडी जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे माल तुम पर हराम ही, और हर गसब करने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा। हदीस नंबर 6966। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर धोखा देने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा जिसके ज़रिए वो पहचाना जाएगा। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। हदीस नंबर 6967। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे हश्शाम ने, उनसे रू ने, उनसे ज़ीनत बिन सलमा ने और उनसे सलमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे ही जैसा इंसान हूँ और बाज़ औक़ात जब तुम बाहमी झगड़ा लाते हो तो मुमकिन है कि तुम में से बाज़ अपने फ़रीक़ मुखालिफ के मुकाबला में अपना मुक़द्दमा पेश करने में ज़्यादा चालाकी से बोलने वाला हो और इस तरह मैं उसके मुताबिक फ़ैसला कर दूँ जो मैं तुमसे सुनता हूँ। बस जिस शख्स के लिए भी इसके भाई के हक़ में से मैं किसी चीज़ का फ़ैसला कर दूँ तो वो उसे ना ले, क्योंकि इस तरह मैं इसे जहन्नम का एक टुकड़ा देता हूँ। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब निकाह में हीला करने का बयान। हदीस नंबर 6968। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कुंवारी लड़की का निकाह इस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसकी इजाज़त ना ले ली जाए, और किसी बेवा का निकाह इस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसका हुक्म ना मालूम कर ली जाए। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस कुंवारी की इजाज़त की क्या सूरत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी खामोशी इजाज़त है। इसके बावजूद बाज़ लोग कहते हैं कि अगर कुंवारी लड़की से इजाज़त ना ली गई और ना उसने निकाह किया, लेकिन किसी शख्स ने हीला करके दो झूठे गवाह खड़े कर दिए कि इसने लड़की से निकाह किया है उसकी मर्ज़ी से, और काजी ने भी इसके निकाह का फ़ैसला कर दी, हालांकि शौहर जानता है कि वो झूठा है, कि गवाही झूठी थी, इसके बावजूद इस लड़की से सोबत करने में इसके लिए कोई हरज नहीं है बल्कि ये निकाह सही होगा। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब निकाह में हीला करने का बयान। हदीस नंबर 6969। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, कहा हमसे यही बिन सईद ने, उनसे कासिम ने कि जाफ़र की औलाद में से एक खातून को इसका ख़तरा हवा कि उनका वली, जिनकी वो ज़ेर परवरिश थी, उनका निकाह कर देगा, हालांकि वो इस निकाह को नापसंद करती थीं। चुनाचा इन्होंने कबीला अंसार के दो शैख़ा अबदाल रहमन और मजमा को जो जारिया के बेटे थे कहला भेजा। इन्होंने तसल्ली दी कि कोई खौफ ना करें, क्योंकि खंसा बिन्त ख़ज़ाम का निकाह उनके वालिद ने उनकी नापसंदीदगी के बावजूद कर दी था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को रद्द कर दी था। सुफियान ने बयान किया कि मैंने अबदाल रहमन को अपने वालिद से ये कहते हुए सुना है कि खंसा आखिर हदीस तक बयान किया। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब निकाह में हीला करने का बयान। हदीस नंबर 6970। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यही ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेवा से इस वक्त तक शादी ना की जाए जब तक उसका हुक्म ना मालूम कर ली जाए, और किसी कुंवारी से इस वक्त तक निकाह ना किया जाए जब तक उसकी इजाज़त ना ले ली जाए। सहाबा ने पूछा, इसकी इजाज़त का क्या तरीक़ा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि वो खामोश हो जाए। फिर भी बाज़ लोग कहते हैं, कहा अगर किसी शख्स ने दो झूठे गवाहों के ज़रिया हीला किया और ये झूठ खड़ा कि किसी बेवा औरत से उसने उसकी इजाज़त से निकाह किया है और काजी ने भी इस मर्द से उसके निकाह का फ़ैसला कर दी जबकि इस मर्द को खूब खबर है कि इसने इस औरत से निकाह नहीं किया है, तो ये निकाह जायज़ है और इसके लिए इस औरत के साथ रहना जायज़ हो जाएगा। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब निकाह में हीला करने का बयान। हदीस नंबर 6971। तर्जुमा
हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे इब्न अबी मलीका ने, उनसे ज़कून ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंवारी लड़की से इजाज़त ली जाएगी। मैंने पूछा कि कुंवारी लड़की शर्माएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी खामोशी ही इजाज़त है। और बाज़ लोगों का कहना है कि कोई शख्स अगर किसी यतीम लड़की या कुंवारी लड़की से निकाह का ख्वाहिशमंद हो लेकिन लड़की राज़ी ना हो, इस पर उसने हीला किया और दो झूठे गवाहों की गवाही इसकी दिलाई कि इसने लड़की से शादी कर ली है, फिर जब वो लड़की जवान हुई और इस निकाह से वो भी राज़ी हो गई और काजी ने इस झूठी शहादत को कबूल कर ली हालांकि वो जानता है कि ये सारा ही झूठ और फरेब है, तब भी इससे जिमा करना जायज़ है। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब औरत का अपने शौहर और सौकनों के साथ हीला करने की कराहत का बयान और इस चीज़ का बयान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके मुताल्लिक नाज़िल हुई। हदीस नंबर 6972। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा यानी मीठी चीज़ और शहद पसंद करते थे और असर की नमाज से फारिग होने के बाद अपनी अज़वाज से उनमें से किसी के हुजरा में जाने के लिए इजाज़त लेते थे और उनके पास जाते थे। एक मर्तबा आप हिफ्सा के घर गए और उनके यहाँ से ज़्यादा देर तक ठहरे रहे जितनी देर तक ठहरने का आपका मामूल था। मैंने उसके मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी कौम की एक खातून ने शहद की एक कपी इन्हें हदिया की थी और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका शरबत पिलाया था। मैंने इस पर कहा कि अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक हीला करूंगी, चुनाचा मैंने इसका जिक्र सूदा से किया और कहा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ आएँ तो आपके करीब भी आएंगे, उस वक्त तुम आपसे कहना या रसूल अल्लाह, शायद आपने मुगाफिर खाया है। इस पर आप जवाब देंगे कि नहीं। तुम कहना कि फिर ये वो किस चीज़ की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार थी कि आपके जिस्म के किसी हिस्सा से बो आए। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब ये देंगे कि हिफ्सा ने मुझे शहद का शरबत पिलाया था। इस पर कहना कि शहद की मक्खियों ने गिरफ्त का रस चौसा होगा और मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही बात कहूँगी और सफ़ी तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहना। चुनाचा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूदा के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो उनका बयान है कि इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि तुम्हारे खौफ से करीब था कि मैं इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जल्दी में कह देती जबकि आप दरवाजे ही पर थे। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुगाफिर खाया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मैंने कहा फिर वो कैसी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिफ्सा ने मुझे शहद का शरबत पिलाया है। मैंने कहा इस शहद की मक्खियों ने गिरफ्त का रस चौसा होगा और सफ़ी के पास जब आप तशरीफ़ ले गए तो इन्होंने भी यही कहा। इसके बाद जब हिफ्सा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो शहद में फिर आपको पिलाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी ज़रूरत नहीं। बयान किया है कि इस पर सूदा बोली, सुभान अल्लाह, ये हमने किया गोया शहद आप पर हराम कर दी। मैंने कहा चुप रहो। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब तुमसे भागने के लिए हीला जोई की कराहत का बयान। हदीस नंबर 6973। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ाबनी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अब्दुल्लाह इब्न आमिर बिन रबिया ने कि उमर बिन ख़िताब सना 18 दो चश्मी माह रबी उस्सानी में शाम तशरीफ़ ले गए। जब मकाम सरक़ा पर पहुँचे तो उनको ये ख़बर मिली कि शाम वबाई बीमारी की लपेट में है। फिर अबदाल रहमान बिन औफ ने इन्हीं खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम्हें मालूम हो जाए कि किसी सरजमीन में वबा फैली हुई है तो इसमें दाखिल मत हो, लेकिन अगर किसी जगह वबा फूट पड़े और तुम वहीं मौजूद हो तो वबा से भागने के लिए तुम वहाँ से निकलो भी मत। चुनाचा उम्र मकाम सरक़ा से वापस आ गए। और इब्न शहाब से रिवायत है, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने कि उम्र अबदाल रहमान बिन औफ की हदीस सुनकर वापस हो गए थे। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब तुमसे भागने के लिए हीला जोई की कराहत का बयान। हदीस नंबर 6974। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमसे शोएब ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने कि इन्होंने उसामा बिन ज़ैद से सुना,
वो साद बिन अबी वक़ास से हदीस नकल कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमका जिक्र किया और फरमाया कि ये एक अजाब है जिसके ज़रिया बाज़ उम्मतों को अजाब दिया गया था, इसके बाद इसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया है और वो कभी चला जाता है और कभी वापस आ जाता है। बस जो शख्स किसी सरजमीन पर उसके फैलने के मुतालिक सुने तो वहाँ ना जाए, लेकिन अगर कोई किसी जगह हो और वहाँ ये वबा फूट पड़े तो वहाँ से भागे भी नहीं। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब हबा और शफा में हीला करने का बयान। और बाज़ लोगों ने कहा कि अगर कोई शख्स 1000 दिरहम या इससे ज़्यादा किसी को हबा कर दे और वो इसके पास बरसों तक रह जाए, फिर वो हीला से काम ले और हबा करने वाला इसको वापस ले ले, तो ज़कात उन दोनों में से किसी पर वाजिब नहीं। इन दोनों ने हबा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और ज़कात को साक़ित कर दी। हदीस नंबर 6975। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हबा को वापस लेने वाला इस कुत्ते की तरह है जो अपने कै को खुद चाट जाता है। हमारे लिए बुरी मिसाल मुनासिब नहीं। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब हबा और शफा में हीला करने का बयान। और बाज़ लोगों ने कहा कि अगर कोई शख्स 1000 दिरहम या इससे ज़्यादा किसी को हबा कर दे और वो इसके पास बरसों तक रह जाए, फिर वो हीला से काम ले और हबा करने वाला इसको वापस ले ले, तो ज़कात उन दोनों में से किसी पर वाजिब नहीं। इन दोनों ने हबा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और ज़कात को साक़ित कर दी। हदीस नंबर 6976। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू सलिमा ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ा का हुक्म हर इस चीज़ में दिया था जो तक़सीम ना हो सकती हो। बस जब हद बंदी हो जाए और रास्ते अलग अलग कर दिए जाएं तो फिर शफ़ा नहीं। और बाज़ लोग कहते हैं कि शफ़ा का हक़ पड़ोसी को भी होता है, फिर खुद ही अपनी बात को गलत करार दिया और कहा कि अगर किसी ने कोई घर ख़रीदा और उसे ख़तरा है कि उसका पड़ोसी हक़ शफ़ा की बना पर इससे घर ले लेगा, तो उसने इसके 100 हिस्से करके एक हिस्सा इसमें से पहले ख़रीद लिया और बाकी हिस्से बाद में ख़रीदे, तो ऐसी सूरत में पहले हिस्से में तो पड़ोसी को शफ़ा का हक़ होगा, घर के बाकी हिस्सों में इसे ये हक़ नहीं होगा और उसके लिए जायज़ है कि ये हीला करे। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब हबा और शफ़ा में हीला करने का बयान। और बाज़ लोगों ने कहा कि अगर कोई शख्स 1000 दिरहम या इससे ज़्यादा किसी को हबा कर दे और वो इसके पास बरसों तक रह जाए, फिर वो हीला से काम ले और हबा करने वाला इसको वापस ले ले, तो ज़कात उन दोनों में से किसी पर वाजिब नहीं। इन दोनों ने हबा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और ज़कात को साक़ित कर दी। हदीस नंबर 6977। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इब्राहिम बिन मैसरा ने बयान किया, इन्होंने इमरू बिन शरीद से सुना, इन्होंने बयान किया कि मसूर बिन मखरमा आए और इन्होंने मेरे मोंढे पर अपना हाथ रखा, फिर मैं उनके साथ साथ बिन अबी वक़ास के यहाँ गया तो अबू राफ़ा ने इस पर कहा कि उसका 400 से ज़्यादा में नहीं दे सकता और वो भी किस्त में दूंगा। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो इसके 500 नकद मिल रहे थे और मैंने इनकार कर दी। अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ना सुना होता कि पड़ोसी ज़्यादा मुस्तहिक़ है तो मैं इसे तुम्हें ना बेचता। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा, मैंने सुफियान बिन ईना से इस पर पूछा कि मुअम्मर ने इस तरह नहीं बयान किया है। सुफियान ने कहा कि लेकिन मुझसे तो इब्राहिम बिन मैसरा ने ये हदीस उसी तरह नकल की। और बाज़ लोग कहते हैं कि अगर कोई शख्स चाहे कि शफ़ी को हक़ शफ़ा ना दे तो उसे हीला करने की इजाज़त है, और हीला यह है कि जायदाद का मालिक ख़रीदार को वो जायदाद हबा कर दे, फिर ख़रीदार यानी मोहूबला इस हबा के मुआवज़ा में मालिक जायदाद को 1000 दिरहम मसलन हबा कर दे। इस सूरत में शफ़ी को शफ़ा का हक़ ना रहेगा। सही बुखारी किताब हीलों का बयान। बाब हबा और शफ़ा में हीला करने का बयान। और बाज़ लोगों ने कहा कि अगर कोई शख्स 1000 दिरहम या इससे ज़्यादा किसी को हबा कर दे और वो इसके पास बरसों तक रह जाए, फिर वो हीला से काम ले और हबा करने वाला इसको वापस ले ले, तो ज़कात उन दोनों में से किसी पर वाजिब नहीं। इन दोनों ने हबा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और ज़कात को साक़ित कर दी। हदीस नंबर 6978। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इब्राहिम बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे इमरू बिन शरीद ने, उनसे अबू राफ़ा ने कि साद ने उनके एक घर की 400 मुसक़ाल कीमत लगाई, तो इन्होंने कहा कि अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते ना सुना होता कि पड़ोसी अपने पड़ोस का ज़्यादा मुस्तहिक़ है, तो मैं उसे तुम्हें ना देता।
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفا باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبا کر دینا چاہیے، اب نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری، کتاب ہیلوں کا بیان، باب عامل کا ہیلا کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجا جائے۔ حدیث نمبر 6979۔ ترجمہ، ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد رو نے، اور ان سے ابو حمید الساعدی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا، ان کا نام ابن الطیبہ تھا۔ پھر جب یہ عامل واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حساب لیا، اس نے سرکاری مال علیحدہ کیا اور کچھ مال کی نسبت کہنے لگا کہ یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے، اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آ جاتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا، بلکہ میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔ یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ صحیح بخاری، کتاب ہیلوں کا بیان، باب عامل کا ہیلا کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجا جائے۔ حدیث نمبر 6980۔ ترجمہ، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن میسرہ نے، ان سے عمرو بن شرید نے، اور ان سے ابو رافع نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا اگر کسی شخص نے ایک گھر 20,000 درہم کا خریدا تو شفا کا حق ثابت کرنے کے لیے یہ ہیلا کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو 9,999 درہم نقد ادا کرے، اب 20,000 کے تکملہ میں جو باقی رہے یعنی 10,000 اور 1 درہم، اس کے بدل مالک مکان کو 1 دینار اشرفی دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو 20,000 درہم پر لینا ہوگا، ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں اگر بی کے بعد یہ گھر بائے کے سوا اور کسی کا نکلا تو خریدار بائے سے وہی قیمت واپس لے گا جو اس نے دی ہے، یعنی 9,999 درہم اور 1 دینار، 20,000 درہم نہیں واپس سکتا، کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بھی صرف جو بائے اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی بالکل باطل ہو گئی، تو اصل دینار پھرنا لازم ہوگا نہ کہ اس کے ثمن، یعنی 10,000 اور 1 درہم۔ اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلا لیکن وہ بائے کے سوا کسی اور کی ملک نہیں نکلا تو خریدار اس گھر کو بائے کو واپس اور 20,000 درہم اس سے لے سکتا ہے۔ امام بخاری نے کہا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکر و فریب کو جائز رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مسلمان کی بیوی جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہیے، یعنی بیماری، نہ خباثت، نہ کوئی آفت۔ صحیح بخاری، کتاب ہیلوں کا بیان، باب عامل کا ہیلا کرنا تاکہ اس کو ہدیہ بھیجا جائے۔ حدیث نمبر 6981۔ ترجمہ، ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن شرید نے کہ ابو رافع نے سعد بن مالک کو ایک گھر 400 مسقال میں بیچا اور کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ صحیح بخاری، کتاب خواب کی تعبیر کا بیان، باب خواب کی تعبیر کا بیان، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ اچھے خواب کے ذریعے ہوئی۔ حدیث نمبر 6982۔ ترجمہ، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل بن خالد نے بیان کیا، اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے کہا کہ مجھے روح نے خبر دی، اور ان سے عائشہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعہ ہوئی۔
चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब भी देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह सामने आ जाता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में चले जाते और उसमें तन्हा अल्लाह की याद करते थे। चंद मुकर्ररा दिनों के लिए यहाँ आते और इन दिनों का तोशा भी साथ लाते। फिर खदीजा के पास वापस तशरीफ़ ले जाते और वो फिर इतना ही तोशा आपके साथ कर देती, यहाँ तक कि हक़ आपके पास अचानक आ गया और आप गार हिरा ही में थे। चुनाचा इसमें फ़रिश्ता आपके पास आया और कहा कि पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आखिर उसने मुझे पकड़ लिया और ज़ोर से दाबा और खूब दाबा, जिसकी वजह से मुझको बहुत तकलीफ़ हुई। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने मुझे ऐसा दाबा कि मैं बेकाबू हो गया या इन्होंने अपना ज़ोर ख़त्म कर दी और फिर छोड़कर उसने मुझसे कहा कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। अल्फाज़ मा लम यालम तक। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के पास आए तो आपके मुंह के गोश्त डर के मारे फड़क रहे थे। जब घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। चुनाचा आपको चादर ओढ़ा दी गई और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हो गया तो फरमाया कि खदीजा मेरा हाल किया हो गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा हाल बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। लेकिन खदीजा ने कहा अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, आप खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको कभी रसू नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, बात सच्ची बोलते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ की वजह से पेश आने वाली मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं। फिर आपको खदीजा वर्क़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुलअज़ीज़ बिन क़सी के पास लाएं जो खदीजा के वालिद ख़ुवैलद के भाई के बेटे थे, जो ज़माना जाहलियत में ईसाई हो गए थे और अरबी लिख लेते थे और वो जितना अल्लाह ताला चाहता अरबी में इंजील का तर्जुमा लिखा करते थे। वो उस वक्त बहुत बूढ़े हो गए थे और बीनाई भी जाती रही थी। उनसे खदीजा ने कहा, भाई अपने भतीजे की बात सुनो। वर्क़ा ने पूछा, भतीजे तुम क्या देखते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था वो सुनाया तो वर्क़ा ने कहा कि ये तो वही फ़रिश्ता जबराईल अलैहिस्सलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं उस वक्त जवान होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम निकाल देगी और ज़िंदा रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये मुझे निकालेंगे? वर्क़ा ने कहा कि जब भी कोई नबी व रसूल वो पैगाम लेकर आया जिसे लेकर आप आए हैं तो उसके साथ दुश्मनी की गई और अगर मैंने तुम्हारे वो दिन पा लिए तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वर्क़ा का इंतकाल हो गया और वही का सिलसिला कट गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी वजह से इतना गम था कि आपने कई मरतबा पहाड़ की बुलंद चोटी से अपने आप को गिरा देना चाहा, लेकिन जब भी आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़े ताकि इस पर से अपने आप को गिरा दें तो जबराईल अलैहिस्सलाम आपके सामने आ गए और कहा कि या मोहम्मद, आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून होता और आप वापस आ जाता। लेकिन जब वही ज़्यादा दिनों तक रुकी रही तो आपने एक मर्तबा और ऐसा इरादा किया, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर चढ़े तो जबराईल अलैहिस्सलाम सामने आए और उसी तरह की बात फिर कही। इब्न अब्बास ने कहा, सूरत अल-इनाम में लफ्ज़ फालिक अलासिबा से मुराद दिन में सूरज की रोशनी और रात में चंद की रोशनी है। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब नेक लोगों के ख्वाब का बयान और अल्लाह का कौल कि बेशक अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया और खुदा ने चाहा तो तुम मस्जिद हराम में अपने सर मनडू कर और बाल कतरू कर इस तरह दाखिल होंगे कि तुम्हें खौफ ना होगा। अल्लाह ताला को मालूम है जो तुम नहीं जानते, उसने उससे पहले ही जल्द एक और फतह करा दी। हदीस नंबर 6983। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब अल्लाह की जानिब से हैं। हदीस नंबर 6984। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे यही ने जो सईद के बेटे हैं, कहा कि मैंने अबू सलिमा से सुना, कहा कि मैंने अबू कतादा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब अल्लाह की जानिब से हैं। हदीस नंबर 6985। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न लहाद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने और उनसे अबू सईद खदरी ने कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता हो तो वो अल्लाह की तरफ से होता है। इस पर अल्लाह की हम्द करे और उसे बता देना चाहिए, लेकिन अगर कोई इसके सिवा कोई ऐसा ख्वाब देखता है जो इसे नापसंद है तो ये शैतान की तरफ से होता है, बस इसके शर से पनाह मांगे गए और किसी से ऐसे ख्वाब का जिक्र न करे, ये ख्वाब उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब अच्छा ख्वाब नबुवत के 46 अज्जा में से एक जुज़ है। हदीस नंबर 6986। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन यही बिन अबी कसीर ने बयान किया और उनकी तारीफ़ की कि मैंने उनसे यमामा में मुलाकात की थी, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू सलिमा और उनसे अबू कतादा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से, पस अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो उसे इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और बाएं तरफ थूकना चाहिए, ये ख्वाब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और अब्दुल्लाह बिन यही से उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी कतादा ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बयान किया। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब अच्छा ख्वाब नबुवत के 46 अज्जा में से एक जुज़ है। हदीस नंबर 6987। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस बिन मालिक ने और उनसे इबादा बिन सामत ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबुवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब अच्छा ख्वाब नबुवत के 46 अज्जा में से एक जुज़ है। हदीस नंबर 6988। तर्जुमा हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन अनसीब ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबुवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। इसकी रिवायत साबित, हमीद, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह और शोएब ने अनस से की, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब अच्छा ख्वाब नबुवत के 46 अज्जा में से एक जुज़ है। हदीस नंबर 6989। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन हमज़ा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन अबी हाजिम और अब्दुल-अज़ीज़ दरावरी ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने, उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि नेक ख्वाब नबुवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब हदीस नंबर 6990। तर्जुमा बाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का बयान। और अल्लाह ताला ने सूरत अल-सिफ़ात में फरमाया, पस जब इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने के काबिल हुए तो इब्राहीम ने कहा, है मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ, पस तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल ने जवाब दिया, मेरे वालिद, आप कीजिए इसके मुताबिक जो आपको हुक्म दिया जाता है, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बस जब वो दोनों तैयार हो गए और उसे पेशानी के बल उल्टा लिटा दिया और हमने उसे आवाज़ दी कि इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, बिलाशुबा हम उसी तरह एहसान करने वालों को बदला देते हैं। मुजाहिद ने कहा कि आसलमा का मतलब यह है कि दोनों झुक गए इस हुक्म के सामने जो इन्हें दिया गया था, वतला यानी उनका मुंह ज़मीन से लगा दिया, औंधा लिटा दिया। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब बहुत से आदमियों का एक ही तरह का ख्वाब देखने का बयान। हदीस नंबर 6991। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे इब्न उम्र ने कि कुछ लोगों को ख्वाब में शब रमज़ान की 7 आखिरी तारीखों में दिखाई गई और कुछ लोगों को दिखाई गई कि वो आखिरी 10 तारीखों में होगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे आखिरी 7 तारीखों में तलाश करो। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब क़दीम मफसदों और मशरिकों के ख्वाब देखने का बयान, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ के साथ 2 ग़ुलाम भी जेल खाना में दाखिल हुए। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ और दूसरे ने कहा कि मैं अपने आप को इस तरह देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियाँ ले जाता हूँ और परिंदा इससे खाते हैं, हमको इसकी तबीर बताएं।
आप हमको नेक मालूम होते हैं। यूसुफ ने फरमाया कि जो खाना तुम्हारे पास आता है जिसे तुम खाते हो, मैं इसके आने से पहले तुमको इसकी हकीकत बता दूंगा, और ये बता देना इस इल्म की बदौलत है जो मेरे रब ने दिया है। मैंने उनकी मिल्लत छोड़ दी जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और वो आखिरत के भी मुनकर हैं, और मैं अपने बाप दादा की मिल्लत का ताबे हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का। हमको ज़ेबा नहीं कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करें, ये हम पर और लोगों पर खुदा का एक फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग शक्र नहीं करते। कैद खाना के रफ़ीक़, किया मुतफ़र्रिक़ माबूद अच्छे हैं या एक माबूद बरहक जो सबसे ज़बरदस्त है वो अच्छा है। तुम लोग तो खुदा को छोड़कर सिर्फ चंद बेहकीकत नामों की इबादत करते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने ठहरा लिया। खुदा ने तो उनकी कोई दलील नहीं भेजी, हुक्म खुदा का ही है। इसने ये हुक्म दिया कि बजज़ इसके और किसी की इबादत ना करें, यही सीधा रास्ता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कैद खाना के रफ़ीक़, तुमसे एक तो अपने आका को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली दिया जाएगा और इसके सर को परिंदे खाएंगे। जिस बारे में तुम पूछते थे वो उसी तरह मुक़द्दर हो चुका, और जिस शख्स पर रिहाई का गुमान था इससे हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि अपने आका से मेरा तज़किरा करना, फिर उसको अपने आका से तज़किरा करना शैतान ने भुला दी। तो कैद खाना में और भी चंद साल रहना हुआ, और बादशाह ने कहा कि मैं देखता हूँ कि 7 गायें फरबाहीं जो 7 लागर गायें खा गईं, और 7 बाली सब्ज़ हैं, और इनके अलावा 7 बाली और जो खुश्क हैं। दरबार वालों, अगर तुम तबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब के बारे में मुझे बतलाओ। वो कहने लगे, यूं ही परेशान किन ख्यालात हैं, और हम लोग ख्वाबों की तबीर का इल्म भी नहीं रखते। इन 2 कैदियों में से जो रहा हो गया था उसने कहा कि और मुद्दत के बाद उसको ख्याल आया मैं इसकी तबीर की खबर लाए देता हूँ, आप लोग मुझको ज़रा जाने की इजाज़त दें। ए यूसुफ ए सद्दिक़ मुजस्सम, आप हमको इसको जवाब दें कि 7 गायें मोटी हैं, उनको 7 गायें दबली खा गईं, और 7 बाली हरी हैं, और इसके अलावा खुश्क भी हैं, ताकि मैं लोगों के पास जाऊँ उनको भी मालूम हो जाए। आपने फरमाया कि तुम 7 साल मुतवातिर गल्ला बोना, फिर जो फसल काटो इसके बालों में रहने देना, हम मगर थोड़ा सा जो तुम्हारे खानों में आए, फिर इसके बाद 7 बरस ऐसे सख्त आएंगे जो कि ज़ख़ीरा को खा जाएंगे जिसको तुमने बरसों के वास्ते जुमा करके रखा होगा, मगर थोड़ा सा जो तुम रख छोड़ोगे, फिर उसके बाद 1 बरस आएगा जिसमें लोगों के लिए खूब बारिश होगी। आखिरी आयत तक और रद्द कर इफ्तियाल से है, ज़िक्र से माखूज़ है और इम्ता से मुराद करन है, और बाज़ ने अमा पढ़ा है मानी नसीन। और इब्न अब्बास ने कहा, यसरून अलानब वालधन, अंगूर नचुड़ते और तेल निकालते थे, और तहस्नून की मानी है तुम हिफाजत करते हो। हदीस नंबर 6992। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं सईद बिन मुसैयब और अबू अबीदा ने खबर दी, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इतने दिनों कैद में रहता जितने दिनों यूसुफ अलैहिस्सलाम पड़े रहे, और फिर मेरे पास कासद बुलाने आता तो मैं इसकी दावत कबूल कर लेता। सही बुखारी, किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब, उस शख्स का बयान जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हदीस नंबर 6993। तर्जुमा, हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, इन्हीं ज़हरी ने कहा मुझसे अबू सलिमा ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो किसी दिन मुझे बेदारी में भी देखेगा, और शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रा ने कहा कि इब्न सरीन ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शख्स आपकी सूरत में देखे। सही बुखारी, किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब, उस शख्स का बयान जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हदीस नंबर 6994। तर्जुमा, हमसे माली बिन असद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन मुख्तार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे साबित बनानी ने बयान किया, और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने वाकई देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, और मोमिन का ख्वाब नबुव्वत के 46 हिस्सों में से एक जुज़ होता है। सही बुखारी, किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब, उस शख्स का बयान जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हदीस नंबर 6995। तर्जुमा, हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र ने कहा मुझको अबू सलिमा ने खबर दी, और उनसे अबू कतादा ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से। पस जो शख्स कोई बुरा ख्वाब देखे तो अपने बाएं तरफ करूट लेकर 3 मरतबा थो करे और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे, वो इसको नुकसान नहीं देगा, और शैतान कभी मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। सही बुखारी, किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब, उस शख्स का बयान जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हदीस नंबर 6996।
तर्जुमा। हमसे खालिद बिन खली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे जुबैदी ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू कतादा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक़ देखा। इस रिवायत की मुताबत यूनुस ने और ज़हरी के भतीजे ने की। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब उस शख्स का बयान जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हदीस नंबर 6997। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न लहद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने बयान किया, उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिसने मुझे देखा उसने हक़ देखा, क्योंकि शैतान मुझ जैसा नहीं बन सकता। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब रात को ख्वाब देखने का बयान उसे समरा ने रिवायत किया। हदीस नंबर 6998। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मक़दाम अलजली ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमान अलतफ़ावी ने बयान किया, उनसे अयूब ने बयान किया, उनसे मोहम्मद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मफ़ाती अलकलम दिए गए हैं और रोग के ज़रिया मेरी मदद की गई है, और गुज़श्ता रात में सोया हुआ था कि ज़मीन के ख़ज़ानों की कंजीम मेरे पास लाई गईं और मेरे सामने इन्हीं रख दिया गया। अबू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और तुम उन ख़ज़ानों की कनजीब को अलट पलट कर रहे हो या निकाल रहे हो या लौट रहे हो। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब रात को ख्वाब देखने का बयान उसे समरा ने रिवायत किया। हदीस नंबर 6999। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात मुझे काबा के पास ख्वाब में दिखाया गया। मैंने एक गंदमी रंग के आदमी को देखा, वो गंदमी रंग के किसी सबसे खूबसूरत आदमी की तरह थे, इनके लंबे खूबसूरत बाल थे इन सबसे खूबसूरत बालों की तरह जो तुम देख सके होगे। इनमें इन्होंने कनघा किया हवा था और पानी उनसे टपक रहा था, और वो दो आदमियों के सहारे, या ये फरमाया कि दो आदमियों के शानों के सहारे बीत अल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन साहब हैं? मुझे बताया गया कि ये मसीह इब्न मरियम इल्यामा अस्सलामु हैं। फिर अचानक मैंने एक घुंघराले बाल वाले आदमी को देखा जिसकी एक आंख कानी थी और अंगूर के दाने की तरह उठी हुई थी। मैंने पूछा ये कौन है? मुझे बताया गया कि ये मसीह दज्जाल है। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब रात को ख्वाब देखने का बयान उसे समरा ने रिवायत किया। हदीस नंबर 7000। तर्जुमा। हमसे यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि एक साहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा कि मैंने रात को ख्वाब देखा है, और इन्होंने वाक़या बयान किया। और इस रिवायत की मुताबिक सुलेमान बिन कसीर ज़हरी के भतीजे और सुफियान बिन हसीन ने ज़हरी से की, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। और जुबैदी ने ज़हरी से बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे इब्न अब्बास और अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और शोएब और इसहाक़ बिन यही ने ज़हरी से बयान किया कि अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे, और मुअम्मर ने उसे मुत्तसलन नहीं बयान किया लेकिन बाद में मुत्तसलन बयान करने लगे थे।